Dear students, welcome to the platform of Perfect Classes 2.0। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने बताया था पिछले क्लास में। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of the cubic polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। देन अगर हमने बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रियल रूट्स, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स पॉसिबल हैं, और वो रियल रूट्स अगर अल्फा बीटा और गामा हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए टेकन 2 एट ए टाइम। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें, बी क्या है हमारा? b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। a क्या है हमारा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। b क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इसी को अगर हम ज़्यादा जनरल फॉर्म में लिखें, b बाई ए, कभी कभी यहाँ डेटा चेंज होने से b और a में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो इसको हम बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा, इस फार्मूला को हम डेराइव भी कर सकते थे, लेकिन वो टाइम का वेस्टेज होगा क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। और ये हमारा जो है फार्मूला है, इसको हम लोग याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। Now alpha beta gamma taken product of taken 3 together, तो ये अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब दूसरा फार्मूला जो है हमारा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of a polynomial, then that cubic polynomial is, तब कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स
स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दिए हुए हैं तो उसका उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का ये फार्मूला है। इसको भी डेराइव किया जा सकता है लेकिन डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम याद कर लेंगे दैट इज फ्रूटफुल फॉर अस, वही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फार्मूले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे हेल्प करेंगे। नाउ अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ अ क्यूबिक डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगला टॉपिक जो पढ़ना है एक्सरसाइज 2B ऑफ RS अग्रवाल। हम लोग RS अग्रवाल को फोकस करते हुए एक्सरसाइज 2B को फोकस कर रहे हैं। 2A हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और 2B में आएगा हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम जो हमारा है वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम देखेंगे सबके जगह पे ये कॉन्सेप्ट जो है पिछले क्लास में पढ़ाया जाता है डिवीजन एल्गोरिदम को। यहाँ पे हर एक को अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखने तो वो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसको fx लेते हैं, इसको हम gx लेते हैं, इसको हम qx लेते हैं और इसको हम rx लेते हैं। Here fx, gx, qx and rx are polynomial। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखना चाहें, इसमें एक कंडीशन भी होता है, डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन gx। ये कंडीशन होता है। इसको हम अगर लिखना चाहें डिवीजन के फॉर्म में तो fx यहाँ पे होगा, gx यहाँ पे होगा, qx यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर जो है यहाँ पे rx आएगा। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो हमारा प्रीवियस क्लासेस में फॉर द अरिथमेटिक, अंक गणित के लिए पढ़ाया जाता है। यहाँ हमने पॉलिनोमियल्स के लिए दिया है, वहाँ fx डिविडेंड है, डिवीजर gx है, कोसेंट qx है, रिमाइंडर rx है एंड ऑल fx, gx, qx, rx आर पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ rx यानी रिमाइंडर का जो पावर है वो gx से छोटा, हमेशा छोटा होगा। तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे किसी भी fx को जब तक कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है डिग्री ऑफ डिवीजर से छोटा नहीं आ जाए। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे जो एक्सरसाइज 2B RS अग्रवाल के बुक से होगा।
फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग लिखेंगे, वेरीफाई दैट 3 minus 2, 1 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. Verify the relationship and verify the relationship verify the relation between its zeros and coefficients. कहता है अगर 3 माइनस 2 और 1 किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है। यानी कि प्रीवियस फॉर्मूला अगर सॉल्यूशन पे आएंगे तो px हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स क्यूब हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ इसको अगर हम px जनरल फार्मूला से इक्वेट करें ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, c इज इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है और d इज इक्वल टू 6 आ रहा है। नाउ अल्फा बीटा गामा हमारा दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड गामा इज इक्वल टू 1। अब हम रिलेशनशिप हमारा जो होता है अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। LHS अगर हम लेकर चलेंगे, LHS में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अल्फा को वैल्यू अगर हम लेंगे यहाँ 3 है, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, गामा इज इक्वल टू 1, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। RHS अगर हम लेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी के जगह हमारा है, देखेंगे ये b के जगह हमारा है माइनस 2 और a के जगह हमारा है 1, तो ये भी 2। LHS इज इक्वल टू RHS, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा LHS है, इसका वैल्यू भी 2 आ रहा है, RHS का वैल्यू भी 2 आ रहा है, तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे, हम दूसरा रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा के जगह पे हम लोग यहाँ देखेंगे 3 है, बीटा के जगह माइनस 2 है, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस बीटा के जगह माइनस 2 है, गामा के जगह 1 है, फिर गामा के जगह 1 है, अल्फा के जगह 3 है, तो हम लिखेंगे माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। LHS हमारा माइनस 5 आया। अब RHS हमारा है C बाई A,
RHS में देखेंगे C का वैल्यू हमारा -5 है, तो -5, A का वैल्यू हमारा 1 है, तो ये 1, तो ये भी हो गया -5। इस तरह से LHS का वैल्यू भी हमारा -5 आ रहा है, RHS का भी वैल्यू -5 आ रहा है, तो ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। इसको वेरीफाई करेंगे तो LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 3 × -2 × 1 दैट इज -6। RHS इज इक्वल टू -D/A। D का वैल्यू जो है हमारा 6 है, -6/1 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे हम देखेंगे D का वैल्यू भी, LHS का वैल्यू भी -6 आ रहा है, RHS का वैल्यू भी -6 आ रहा है। सो आवर फॉर्मूला ऑफ relationship between zeros of a cubic polynomial and its coefficients, इस फार्मूला को हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है। इसको वेरीफाई करना बहुत ही सिंपल है। अल्फा फार्मूला लिखेंगे, LHS में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। RHS में जो फार्मूला है उसको वैल्यू लिखेंगे, उसको निकालेंगे और दोनों इक्वल आएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रॉब्लम जो है वो हम एक्सरसाइज 2B हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2B RS अग्रवाल का प्रॉब्लम कर रहे हैं। 3rd नंबर प्रॉब्लम जो है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -3 and 4। नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इफ zeros of a cubic polynomials are given, then what are the cubic polynomial? तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था Px इज इक्वल टू x³ - x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा और गामा गिवन है तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का ये हमारा फार्मूला था। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ये इसके हिसाब से अल्फा के वैल्यू हमारे पास देखेंगे, 0 पॉलिनोमियल 2 है, बीटा का वैल्यू -3 है एंड गामा का वैल्यू जो है हमारा 4 है। Now we can write Px is equal to x³ - x², 2 plus -3 plus 4 plus x, 2 into -3 -6, -3 into 4 -12, 2 into 4 plus 8। इसको हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। माइनस अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट 2 into -3 -6 and 4 that is -24। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस साइन के साथ, देन इट इज माइनस ऑफ
minus 24. Now we can write x cube minus 246 minus 3, 3x square minus 18 plus 8 minus 10x plus 24. तो ये हमारा जो आया, ये हमारा आंसर होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर हमारा आया. We can match the answer from the book. So answer is correct. So we can match the answer, and this is the formula, this is the method to calculate a cubic polynomial whose zeros of the polynomials are given. This is the formula, this is the formula that we have studied in the first few minutes of this course, and इस फार्मूले से हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकाल लिया. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम आगे बढ़ते हुए 6 नंबर प्रॉब्लम पे आएंगे. 6 नंबर प्रॉब्लम पे आएंगे आर.एस. अग्रवाल का. 6 नंबर प्रॉब्लम कहता है फाइंड द कोसेंट, find the quotient and the remainder when 6 fx is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is divided by gx is equal to x square minus 2. हमने बताया था fx जो है डिविडेंड होता है, gx डिवीजर होता है. यहाँ fx और gx दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2. एक बार क्वेश्चन को फिर से मैच कर लेते हैं. यस, इट इज करेक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. नाउ अब हम इसको x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x. माइनस करने पे जो मेथड है डिवीजन का, डिवीजन पढ़ाया जाता है पहले के क्लास में, उससे माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. अब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई करने पर -3x स्क्वायर प्लस 6x. माइनस करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल आउट होगा और 2x माइनस 4x और ये हमारा जो है आ रहा है -3. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसका पावर डिग्री 1 है और ये gx का पावर 2 है, यानी ये जो आ गया हमारा वो लेस देन पावर ऑफ gx. डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx. इसका डिग्री 1 है, इसका 2 है. सो आवर qx कोसेंट हमारा आ गया x माइनस 3 and rx is equal to minus 4x minus 3. We can check the answer
Rx does not match. So what is happening? Minus 3x square. Answer, I think answer is wrong. So this is the method. This is the method of getting quotient and remainder. Now we will continue the next problem to the next problem. The next problem, question number 9. By actual division, so that x square minus 3 is a factor of 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12. एक्चुअल डिवीजन से हमको ये दिखाना है कि ये फैक्टर है. इफ दिस इज फैक्टर देन रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन का जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा. ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि चूंकि फैक्टर थ्योरम जो 9th में पढ़ाया जाता है, इफ एनीथिंग इज फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अदर पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ second polynomial, then by actual division we will get remainder 0. जो भी अगर पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3, इसको अगर हम 2x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो है 3x क्यूब माइनस 2x, क्वेश्चन इज करेक्ट. सो हम यहां देखेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे इनफैक्ट, तो ये होगा 2x4 माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, 3x क्यूब माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर हम लेंगे, तो ये हमारा जो आएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो सीधे 4x स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 9x माइनस प्लस अब हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x, सो ये वैनिश हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x और 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
जो यहाँ उतरेगा वो है 12 -12। अब हम लोग इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 टाइम्स, तो ये हमारा आएगा 4x² - 12। अब ये जो है हमारा पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज क्रॉस एंड क्रॉस। सो yes, we see remainder is 0, remainder is 0, hence here Rx is equal to 0, hence x² - 3 is the factor of this polynomial, factor of the polynomial, factor of the polynomial px is equal to, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x 4 + 3x³ - 2x² - 9x - 12। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो x² - 3, that is divisor, is the factor of this polynomial, this dividend। अब हम लोग आगे की प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इफ 1 and -2 are 2 zeros of the polynomial two zeros of the polynomial x³ minus 4x² minus 7x plus 10, find its third zero। आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है सॉल्यूशन जो हम आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। fx px जो हमारा है, या fx इसको कह सकते हैं डिविडेंड, अगर उसे हम डिविडेंड लेते हैं तो x³ minus 4x² minus 7x plus 10। अब हमारा अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज -2। गामा इज व्हाट, गामा हमें निकालना है। नाउ वी नो द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो -b LHS अगर लेंगे हम, LHS इज इक्वल टू अगर हम लेंगे तो अल्फा हमारा 1 है, बीटा हमारा -2 है, सॉरी इट इज -2, बीटा हमारा -2 है, और गामा को हम x एज्यूम कर लें, एज्यूम या गामा ही रहने दें तो भी चलेगा, गामा। तो ये हमारा हो गया -1 प्लस गामा LHS। RHS जो है हमारा वो -b के जगह देखेंगे हमारा -4 है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे fx इज इक्वल टू ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो माइनस बी, बी इज इक्वल टू -4 है, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा 4 आ गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करेंगे फार्मूला से, फ्रॉम फार्मूला gamma -1 is equal to 4, so gamma should be equal to 5. This is number 14 number problems. So we can see the value of gamma is 5, so other third root is 5. हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे जो थोड़ा लंबा होता, उसमें इसके प्रोडक्ट 1 और -2 से बनने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करते, उससे उसको डिवीजर लेके डिवाइड करते, और डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता उसको 0 से इक्वेट करके ये वैल्यू भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड होता, इसीलिए हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए थोड़ा शॉर्टकट मेथड बना लिया। लेकिन अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो, तो हम दूसरा मेथड भी ले सकते हैं। जैसे एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम लोग चूज करते हैं, 20 नंबर प्रॉब्लम। एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड ऑल द जीरोज of 2x to the power 4 minus 13x square x cube plus 19x square plus 7x minus 3 if two of its zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, कह रहा है दो जीरो, एक ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 2x4 माइनस 13x³ प्लस 19x² प्लस 7x माइनस 3। गुड। इसमें देखेंगे यह एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, इसका मतलब इसका एटमोस्ट 4 जीरोस पॉसिबल है। उसमें 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो हम इससे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म करेंगे। जो कोई भी 2 जीरोस दिया हुआ है तो उससे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal to x square minus x 2 plus root 3 2 plus 2 minus root 3 plus 2 plus root 3 into 2 minus root 3। अब ये हमारा जो आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस दोनों जीरो से फॉर्म हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम से ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। नाउ दिस इज डिवीजर, अगर फैक्टर है तो इसको डिवीजर लेंगे, इसको डिविडेंड लेंगे और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0।
और रिमाइंडर 0 आएगा तो जो कोसेंट होगा उससे 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आएंगे। सो वी कैन डू इट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 2x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब हम इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x4 13x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। इससे ये माइनस प्लस माइनस माइनस 13x क्यूब माइनस 5x क्यूब और ये तो प्लस 17x स्क्वायर और यहाँ पे हम ले सकते हैं प्लस 7x। अब हम इसको माइनस 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा ये हाईएस्ट पावर कैंसिल आउट होगा। माइनस 5x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। अब हम इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। अब ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। अब जो ये हमारा आया ये हमारा gx है, ये fx है, ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर है, ये डिविजर जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और जो अदर 2 जीरोज आएंगे वो इसको फैक्टराइज करने से आएंगे। यहां पे हम कर सकते हैं अदर 2 जीरोज आर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करने पे आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर 2x कॉमन लेंगे इस दोनों टर्म में, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग x इज इक्वल दोनों को 0 से अलग अलग इक्वेट करेंगे तो माइनस 1/2 एंड 3। इसके बाकी दो रूट्स जो है माइनस 1/2 एंड 3 आएंगे, जिसको कि हम आंसर से मैच करके देख सकते हैं, माइनस 1/2 एंड 3। सो दिस इज करेक्ट। सो वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, find all the zeros of this polynomial if 2 of the zeros are given। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम पहले इस 2 जीरो से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इसका फैक्टर है तो ये इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहां हम देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आने से अब ये जो कोसेंट है, ये कोसेंट से हमें 2 रूट्स और प्राप्त होंगे इसको 0 से इक्वेट करने पर। आप देख सकते हैं जो डिवीजन एल्गोरिदम था fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx था। इफ rx इज इक्वल टू 0, if rx is equal to 0, ये 0 आ गया तो fx is equal to हम लिख सकते हैं gx into qx। तो अब हमारा fx का 2 फैक्टर है, gx ये फैक्टर है और qx भी एक फैक्टर है, तो इसको 0 से इक्वेट करने पर दूसरा बाकी 2 रूट्स आएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है।
आज हम लोग अपने शेड्यूल को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे RS अग्रवाल का। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।